हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये 2012 का सीसेट हिंदी का वीडियो है यूपी पीसीएस के लिए। जिसे भी 2023 में एग्ज़ाम देना है यूपी पीसीएस का, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। 2012 के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सभी को कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला था, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। लाभ प्रतिष्ठित को किस तरह लिखा जाएगा, ये पूछा था। तो ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए। इसमें चार ऑप्शन दिए थे, तीन जो था वो हमारा रॉन्ग था और ये वाला ऑप्शन सही था। लाभ प्रतिष्ठित को इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द नहीं है। सर्वनाम जो है वो अभिकारी शब्द में नहीं आता। अभिकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि से कभी विकृत नहीं होते। इनको अव्यय भी कहा जाता है, जैसे कि वहाँ और जहाँ। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। बादल, बादल का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो समुद्र होता है और पतंग का जो होता है वो नाव, चंग, पंछी और सूर्य भी पतंग का होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। काष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है। आम, हाथ, दूध, ये तीनों ऑप्शन में थे, ये सब तद्भव शब्द में आते हैं। पांचवा है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, प्रयुक्त। छठवा है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध शब्द है। चार ऑप्शन दिए थे, तीन ऑप्शन जो थे उसमें से अशुद्ध थे और ये एक शुद्ध था। क्वेश्चन नंबर सातवां है, मुहावरे का तथा उसके अर्थ को सुमेल कीजिए। छाती लगाना, आलिंगन करना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या के कारण व्यवस्थित होना। छाती उमड़ना, प्रसन्नता से फूले ना समाना। छाती फटना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना। क्वेश्चन नंबर आठवां है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक शब्द हैं। दिलवाना, दिलवाना जो है वो प्रेरणार्थक शब्द है। इसमें और भी शब्द आते हैं, जैसे कि कटवाना, पढ़वाना, लिखवाना, पिलवाती, पिलवाता और सुनाना, ये सब प्रेरणार्थक शब्द में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था, आदर्शिका तद्भव शब्द है। आदर्शिका आरसी का तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत का प्रावर्तित रूप होते हैं, जिनको हम बोलचाल की भाषा में जो संस्कृत वर्ड होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं। इसमें अक्सर क और छ का प्रयोग होता है। और तत्सम शब्द वे होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत का प्रयोग होता है। आँच का जो होता है वो लौ होता है तत्सम रूप। अदरक का जो होता है वो आद्रक होता है। आरसी का जो होता है वो आदर्श होता है। ये तीनों ऑप्शन दिए थे, ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है, कौन सा वर्ण तालाब्य नहीं है। आंसर जो है वो क है। क अल्पवर्ण व्यंजन होते हैं और इन्हें कम वायु प्रवाह से बोला जाता है। अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं क, ग, ज और प। इसमें तालाब्य वर्ण पूछा है तो वो भी देख लेते हैं। तालाब्य वर्ण में छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, इया, य और श आते हैं और ये तालु से उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए इन्हें तालाब्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया था, अरड़ शब्द का पर्यायवाची है। अरड़ शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो कांतौर होता है। और उसके बाद इसमें दिया था कुछ ऑप्शन, तो उसको भी देख लेते हैं। कुलीन का जो होता है शिष्ट, भद्र, शालीन, सभ्य, शालिकेदार। सस्य क्या होता है, फसल, पैदावार, उपज, खीरमन, कृषि। आभारी का होता है उपकार और अपकृत। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया था, हलंत संबंधी अशुद्धि है तो श्रीयुत। श्रीयुत में त में हलंत नहीं लगता है, ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है, किन्नर का संधि विच्छेद बताना था। किन्नर का जो संधि विच्छेद होता है वो किम प्लस नर से होता है और इसमें जो संधि है वो व्यंजन संधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया था, पश्चिम हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पश्चिम हिंदी का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसके अलावा इसमें राजस्थानी, बुंदेली और गुजराती भी आते हैं। मागधी का जो होता है वो बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया और असमी, ये सब मागधी में आते हैं। और ब्रह्मचांड का सिंधी 85 में जो आता है वो लद्दा और पंजाबी आता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, तत्सम शब्द का कौन सा शब्द असंगत है? तो पत्र जो है वो पर्ण का नहीं होता है, पत्र जो है वो पत्ता का होता है, चैत्र का होता है, चक्का चक्र का होता है, छत्र का होता है, पन्ना जो है वो पर्ण का हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 से 20 के लिए अधोलोकित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 16 से 20 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया, हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखे हम एक दूसरे को छलने की कला खुलकर प्रयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे वही हमारे लिए मात्र सत्य है। हम सब इसकी सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। प्रश्न संख्या 16, यह हम जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। इसका गद्यांश के आधार पर आंसर देना है, तो गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है। ये इसका आंसर है गद्यांश के आधार पर। नेक्स्ट है, मुख में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है? आंसर है मुख में कुछ और मन में कुछ और। क्वेश्चन नंबर 19 है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? छलने की कला का उपयोग हम खुलकर करते हैं। गद्यांश के आधार पर आंसर देना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो गद्यांश के आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पाखंड और दिखावे को हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जो हैंड राइटिंग है उसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें।